या कंप्यूटर की मेमोरी। मेमोरी का काम ही होता है कि जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल है उसको कंप्यूटर के अंदर सेव करके स्टोर करके रखना। कंप्यूटर का स्टोरेज का काम है कंप्यूटर के अंदर डेटा को सेव करके रखना, स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से जैसे भी हो सेव करके रखना, स्टोर करके रखना, वो कहलाती है आपकी कंप्यूटर स्टोरेज। अब ये 4 प्रकार के डिवाइस होते हैं। तो जो पहला इनपुट है, इनपुट उपकरण वे होते हैं जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि वे डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता है वो इनपुट उपकरण या डिवाइस कहलाते हैं। और जो आउटपुट होते हैं डिवाइस, यानी कि जिनके द्वारा कंप्यूटर जिन डिवाइसेस के द्वारा या जिन उपकरण के द्वारा कंप्यूटर डेटा को आउटपुट के रूप में छोड़ता है या आउटपुट देता है जिन डिवाइसेस के द्वारा, वे डिवाइस आउटपुट कहलाते हैं। यानी कि जिनके द्वारा कंप्यूटर हमें रिजल्ट प्रदान करता है वे उपकरण आउटपुट उपकरण कहलाते हैं। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जैसे अपन जिन डिवाइसेस के द्वारा डेटा को स्टोर करके रखा जाता है वो स्टोरेज डिवाइस कहलाती है, और जिन डिवाइसेस के थ्रू डेटा को प्रोसेस किया जाता है वो प्रोसेसिंग उपकरण कहलाता है। अब इनपुट उपकरण है, तो इनपुट उपकरण कौन से होते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, या स्कैनर है, कैमरा है, वेब कैमरा कह सकते हो, कैमरा कह सकते हो। तो ये सारे जो है ये इनपुट उपकरण है। या आपका माइक है, माइक है। अब अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं इनपुट उपकरण होते हैं। सबसे पहला जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड जो है वो इनपुट उपकरण इसलिए है क्योंकि उसके द्वारा अपन डेटा को कंप्यूटर में लिखा जाता है या कोई कमांड दी जाती है। कीबोर्ड का काम दो ही होता है, या तो डेटा को लिखना या फिर किसी प्रकार की कोई कमांड देना, क्योंकि कीबोर्ड पे 2 प्रकार की कीज या बटन होते हैं जिनके द्वारा लिखा और कमांड दी जाती है। कुछ बटन ऐसे होते हैं जिनके द्वारा अपन लिखते हैं कंप्यूटर में, टाइप करते हैं, और कुछ ऐसे बटन होते हैं जिनके द्वारा अपन कंप्यूटर में कमांड देते हैं। तो कमांडिंग और राइटिंग कीज़ कहलाती है। ये बटन कह सकते हो, इसको कीज़ कह सकते हो, या हिंदी में इसको कुंजियाँ बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार की कुंजियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार की कीज़ होती है कीबोर्ड पर जिनके द्वारा अपन कंप्यूटर पर काम करते हैं। तो कीबोर्ड पे जो सबसे पहला बटन होता है जिसको बोलते हैं एस्केप बटन, ESC बटन। ESC बटन का काम ये होता है कि भाई आपको कोई काम को कैंसिल करना है, रद्द करना है, तो अपन एस्केप बटन दबाते हैं जिसको ESC से दर्शाया जाता है कीबोर्ड पे। और कीबोर्ड का सबसे पहला फर्स्ट बटन ही ESC बटन होता है और सबसे टॉप में होता है। ESC का काम होता है किसी भी कार्य को कैंसिल, यानी कि कैंसिलेशन का ही काम करता है। और उसके जो अगली की होती है कीबोर्ड पे उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन की। और फंक्शन की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ फंक्शन की कह सकते हैं उसको, इनकी होती है 12। और ये RSAT में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि फंक्शन की संख्या कितनी होती है। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सरल है। तो नंबर ऑफ फंक्शन की या फंक्शन की संख्या जो है वो होती है 12 होती है, आधार कार्ड की तरह। और क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कभी कभी कि आधार कार्ड की जो डिजिट होती है उसकी संख्या कितनी होती है, आधार कार्ड के हमें अंकों की संख्या, तो वो भी 12 होती है। और ऐसा भी पूछते हैं कि जो आधार कार्ड की ऑफिशियल साइट या वेबसाइट है ना, जो डिपार्टमेंट है UIDAI, इसका पूरा नाम क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। ये भी पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये भी कभी कभार RSAT में पूछा जाता है कि आधार कार्ड में के अंकों की संख्या कितनी होती है और UIDAI का पूरा नाम क्या होता है। तो इसी तरह से फंक्शन की जो संख्या वो 12 होती है। और फंक्शन की जो होती है वो दर्शाई जाती है F से, जैसे F1, F2, F3, F4, इनकी F से दर्शाई जाती है। और इनका जो कार्य है वो काम इनका होता है कि भाई किसी भी काम को सीधे शुरू करना, स्टार्ट करना। जैसे आप बटन दबाओ, F1 दबाया तो सीधा आपका जो कमांड है वो कमांड काम कर गई। इसलिए इनको बोलते हैं कि इनका जो कार्य होता है, काम होता है, वो किसी भी काम को सीधा शुरू करना होता है फंक्शन की, यानी कि सीधे फंक्शन कर लेती है ये वाली की सीधे फंक्शन कर लेती है। अब जो है जैसे F1 है, तो F1 दबाने से क्या होता है, अपन के बेसिक वैसे इनके काम होते हैं कुछ कि F1 से क्या होता है, F2 से क्या हुआ है, F3 से क्या हुआ है। तो F1 का जो काम है वो अपन F1 दबाने से कंप्यूटर में हेल्प विंडो ओपन हो जाती है। हेल्प विंडो को खोलने के लिए अपन कंप्यूटर से F1 बटन दबाते हैं। और दूसरा जो F2 है, इनके अपन जनरली 2 जगह यूज लेते हैं। एक तो होता है अगर किसी सेलेक्टेड फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना तो अपन F2 दबा देते हैं, या फिर अपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर सेल को एक्टिव करना है, मतलब सेल के अंदर कुछ लिखना है, जिस सेल के अंदर आपकी कमांड है या आपका कर्सर वहाँ पे है, तो F2 दबाओ तो वो जो कर्सर है वो सेल के अंदर चला जाएगा, कि सेल एक्टिव हो जाएगी, तो उसके बाद उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो F2 का काम है कि सेल को एक्टिव करना है एक्सेल के अंदर और सेलेक्टेड फाइल या फोल्डर का नाम चेंज कर लेना। और जो F3 है, F3 जो का काम जो है कि जैसे आप फाइल एक्सप्लोरर खोल रखा है, जिसको आप मोबाइल में फाइल मैनेजर कहते हैं, यानी कि जहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी आपको पूर्ण रूप से दिखाई देती है, वही
फाइल एक्सप्लोरर, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी या मोबाइल की मेमोरी कह सकते हो, जहाँ पे फाइल मैनेजर कहा जाता है। तो वहाँ पे सर्च बार होती है। अगर आप किसी फाइल को ढूंढना चाह रहे हो तो आपका जो कर्सर है वो सर्च बार में होना चाहिए। तो आप वहाँ से F3 दबाओगे तो जो आपकी सर्च बार है वो एक्टिव हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो कर्सर है वो सर्च बार के अंदर चला जाएगा। तो सर्च बार को एक्टिव करने के लिए अपन क्या दबाते हैं, F3 दबाते हैं, जिसके साथ मदद से क्या होता है, कर्सर आपका सर्च बार के अंदर चला जाता है। वहाँ पे फिर आप कुछ भी जो सर्च करना है वो वहाँ पे आप कर सकते हो और लिख सकते हो। उसके बाद जो अगला जो की है वो है F4। अब F4 वैसे सिंगल काम करता नहीं है, जनरली अपन लोग इसको 2 कामों के लिए यूज लेते हैं। यानी फर्स्ट जो है, कोई अगर आपका प्रोग्राम ओपन है, खुला हुआ कोई प्रोग्राम है कंप्यूटर में कोई भी, उसको बंद करना है, तो बंद करने के लिए अपन अल्ट के साथ में F4 दबाते हैं। अब अल्ट जो है उसके साथ में अपन क्या दबाते हैं, F4 दबाते हैं, तो वो प्रोग्राम क्या होता है, बंद हो जाता है। जो भी खुला हुआ प्रोग्राम होगा आपके कंप्यूटर के अंदर वो बंद हो जाएगा। और उसके जो अगली नेक्स्ट की होती है, इसका जो नेक्स्ट अगला F4 का काम है वो है कंप्यूटर को शट डाउन करना। अगर आपने कंप्यूटर के अंदर जो भी खुले हुए प्रोग्राम थे उसको बंद कर दिया है, तो उसका जो अगला काम रहेगा वो रहेगा आपके कंप्यूटर को शट डाउन करने का। आपने जैसे Alt+F4 दबाया तो आपका जो पीसी है वो शट डाउन मोड में चला जाएगा, जिसके उस साथ आप वहाँ से रिस्टोर कर सकते हो या फिर शट डाउन कर सकते हो, या फिर आप उसको स्लीप मोड में डाल सकते हो, जैसा आप करना चाहो आपने अगली कमांड। लेकिन शट डाउन की विंडो जो है Alt+F4 दबाने से आ जाएगी। और जो अपना यूनिक की है, हर कोई यूज में लेता है F5 रिफ्रेश के लिए। कंप्यूटर को रिफ्रेश करना है तो अपन F5 दबाते हैं रिफ्रेश के लिए। या फिर अगर आपने ब्राउज़र खोल रखा है, जो मैंने पहले ही बताया था कि ब्राउज़र का काम होता है इंटरनेट को एक्सेस करना, तो ब्राउज़र के अंदर जो पेज खुला हुआ है, आपने खोला है कोई साइट वगैरह, उसको रीलोड करना है तो अपन F5 और दबाएंगे तो वो पेज रीलोड हो जाएगा। और जैसे आप नोटपैड में काम कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आपको डेट और टाइम मेंशन करना है तो उसके लिए भी अपन लोग F5 दबाते हैं।